दीपक आपका यूनिक मेंशन चैनल में स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को हमारे लाइक करिए। आज का हमारा टॉपिक है सिंधु नदी से जो संबंधित है महत्वपूर्ण पूछे गए प्रश्न हैं। पेपर में जो पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न है सिंधु नदी से संबंधित, आज हम उस जो है क्वेश्चन को कराएंगे। तो आप लोग सभी लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको क्वेश्चन को हल करने में आसानी होगी। ये सभी प्रश्न जितने हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है? तो हमारा ऑप्शन है राकश ताल से, और दूसरा है मानसरोवर से, तीसरा शेषनाग झील से, चौथा शिवकिला दर्रा से। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है, ये वाला सही हो जाएगा। मानसरोवर झील से जो है हमारा जो तिब्बत चीन ने जो कब्जा कर लिया तिब्बत पर, उसी में मानसरोवर झील से हमारी जो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील से हुआ है। चलिए, और हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम जम्मू एंड कश्मीर से होता है। तो ऑप्शन है ब्यास नदी, झेलम नदी, चीनाब नदी, रावी नदी। तो इसमें जो है सही ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा हो जाएगा झेलम नदी। झेलम नदी का जो उद्गम स्थल है शेषनाग झील से हुआ है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। शेषनाग झील से झेलम का उद्गम हुआ है। हम इसे इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि नाग काटे तो झेल नहीं सकते, यानी कि झेलम नदी का उद्गम स्थल शेषनाग झील से हुआ है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। और ये नदी जाकर हमारी चीनाब नदी में मिल जाती है, और चीनाब फिर जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है, और ये सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो कि परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, सिंधु नदी कितने देशों से गुजरती है? ऑप्शन ए 5 देशों से, 2 देशों से, 3 देशों से, 4 देशों से। तो इसमें जो सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा वाला हो जाएगा। 3 देशों से हमारी सिंधु नदी जो गुजरती है, 3 देशों से। पहला जो है चीन, दूसरा भारत और तीसरा पाकिस्तान। 3 देशों से हमारी सिंधु नदी गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा वाला सही हो जाएगा। 3 देशों से, कौन कौन से? भारत, पाकिस्तान और चीन, 3 देशों से गुजरती है। और सबसे अधिक जो है सिंधु नदी का सीमा जो है सबसे अधिक क्षेत्र है वो पाकिस्तान से गुजरता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, सिंधु नदी इनमें से किस देश में नहीं बहती है? तो हमने अभी आपको बताया कि सिंधु नदी जो है 3 देशों से गुजरती है। पहला चीन, दूसरा भारत, तीसरा पाकिस्तान। तो इसमें कौन सा हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, नेपाल। नेपाल से हमारा सिंधु नदी जो है नहीं गुजरती है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा सही हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र कौन सी नदी है जो अंतर्राष्ट्रीय नदी नहीं है, जो कि भारत से ही उसका उद्गम हुआ है और भारत में ही वो मिल चुकी है, समाप्त हो चुकी है? तो इसमें हमारा ऑप्शन पहला है चिनाब, दूसरा रावी और तीसरा है झेलम नदी और चौथा है ब्यास। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? हमारा जो है ऑप्शन ब्यास नदी सही हो जाएगा। ब्यास नदी जो है हिमाचल प्रदेश से निकली है और पंजाब में आकर मिल जाती है। जहाँ पर ये मिलती है, यहाँ से मान लीजिए हमारा यहाँ से हिमाचल प्रदेश से निकलती है और यहाँ से आकर सतलज नदी में मिल जाती है, जो कि यहाँ से पंजाब का एरिया जो स्थित है और इधर जो हिमाचल प्रदेश है। और यहीं से हमारी एक जो है नहर निकली है जिसे इंदिरा नहर कहते हैं। इसी के संगम से हमारा इंदिरा नहर का उद्गम है। ब्यास नदी जो पंजाब में आकर मिली है, और इसका जो यहाँ से ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के जो है रोहतांग दर्रे से निकली हुई नदी है। रोहतांग दर्रे से उद्गम इसका हुआ है। ब्यास नदी का उद्गम जो है रोहतांग दर्रे से हुआ है और ये आकर हमारा सतलज नदी में मिल जाती है। सतलज नदी में
ये हमारी सतलज नदी है। सतलज नदी में आकर मिल जाती है और ये हमारी ब्यास नदी है। और जहाँ से निकलती है, कहाँ से निकलती है, तो रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे से हमारी ब्यास नदी का उद्गम है और आकर पंजाब में सतलज नदी में मिल जाती है। और सतलज नदी जाकर आगे हमारा चीनाब नदी में मिल जाती है। उसके बाद चीनाब नदी हमारा सिंधु नदी में मिल जाती है। तो चलिए, इस प्रकार से हम इसे अच्छे से समझ चुके हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ से? हमारा ऑप्शन है मानसरोवर झील से, दूसरा है रासक ताल झील से, तीसरा है शेषनाग झील से, चौथा है बड़ा लाचा दर्रा से। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है दूसरा वाला सही हो जाएगा। रासक ताल झील से हमारा ये जो है सतलज नदी का उद्गम स्थल है, जो कि आकर चीनाब में मिल जाती है। और सतलज नदी जो है तिब्बत, जो कि चीन जो कब्जा कर लिया है तिब्बत पर, वहाँ से रासकताल झील से निकली हुई हमारी, जो कि रासकताल झील से हमारा सतलज नदी का उद्गम स्थल हुआ है, जो आकर बाद में चीनाब नदी में आकर मिल जाती है। और इसका जो है उद्गम स्थल चीन से हुआ, चीन में रासकताल झील से हुआ है और ये चीनाब में आकर मिल जाती है और चीनाब फिर जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है। और इसी नदी सतलज नदी पर ही हमारा भाखड़ा नांगल बांध जो है सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। एशिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध इसी पर भाखड़ा नांगल बांध जो है बंधा हुआ है। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, चीनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? हमारा ऑप्शन ए है शेषनाग झील, ऑप्शन दूसरा है बड़ा लाचला दर्रा से, तीसरा है रोहतांग दर्रा से और चौथा है मानसरोवर झील से। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? चीनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है? तो चीनाब नदी का उद्गम स्थल हमारा हिमाचल प्रदेश के बड़ा लाचला दर्रा से हुआ है। कहाँ से हुआ है? बड़ा लाचला दर्रा से हमारा चीनाब नदी का जो है उद्गम स्थल हुआ है, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। हमारा ऑप्शन जो है दूसरा वाला सही हो जाएगा। और चीनाब नदी जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चीनाब नदी जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कि जिसका उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचला दर्रा से हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था? तो सिंधु नदी जल समझौता जो हमारा किसके बीच हुआ था, पहले जान लेते हैं। तो हमारा सिंधु नदी जल समझौता जो है भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, जो कि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ जो 5 प्रमुख नदियाँ हैं उसके जल को लेकर हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच जल समझौता हुआ था। तो ये समझौता हमारा कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1962 में, 1960 में, 1961 में, 1959 में। तो ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा? 1960 में जो है भारत और पाकिस्तान के बीच हमारा ये जल समझौता, सिंधु नदी जल समझौता हुआ था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि प्रश्न पेपर में कई बार पूछा जा चुका प्रश्न है। तो इस प्रश्न को ध्यान से कई बार देख लीजिए, जिससे आप कभी भूले न। इस प्रश्न को जो है स्टार लगा लें, क्योंकि ये बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी अपना जल कहाँ गिराती है? तो सिंधु नदी जो है अपना जल कहाँ गिराती है? ऑप्शन ए है बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन बी है अरब सागर में, ऑप्शन तीसरा है हिंद महासागर में और ऑप्शन चौथा है प्रशांत महासागर में। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सिंधु नदी जो अपना जल है कराची से अपना जल को अरब सागर में गिराती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो दूसरा वाला सही हो जाएगा। अरब सागर में सिंधु नदी अपने जल को गिराती है, जो कि पाकिस्तान में कराची से अरब सागर में अपने जल को गिराती है। और सिंधु नदी का सर्वाधिक जो भाग है वो पाकिस्तान में है और भारत में पाकिस्तान की अपेक्षा कम उसका जो मार्ग है, सिंधु नदी का मार्ग कम है। और चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी भारत में कितनी लंबी यात्रा करती है? तो इसमें हमारा ऑप्शन पहला है 2880 किलोमीटर, 1812 किलोमीटर, 1114 किलोमीटर, 1230 किलोमीटर। तो इसमें जो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा?
पहला हमारा है 2880 किलोमीटर। तो 2880 किलोमीटर जो है ये सिंधु नदी की पूरी लंबाई है, जो कि तिब्बत, भारत और पाकिस्तान में जहाँ से उसका उद्गम हुआ है और जहाँ पर वो जाकर गिरी है उसकी पूरी लंबाई जो है 2880 किलोमीटर है। और जो भारत में कितना है, तो भारत में हमारे जो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा वाला सही हो जाएगा, जो कि 1114 किलोमीटर भारत में सिंधु नदी का यात्रा होता है, जो कि हमारा लद्दाख में बहती है सिंधु नदी। और इसकी लंबाई कितनी भारत में है, तो 1114 किलोमीटर हमारी सिंधु नदी की लंबाई भारत में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है। यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया है, यहाँ पर रहेगा हमारा गुरुत्वीय बांध, जो कि यहाँ पर गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन पहला है हीराकुंड, दूसरा भाखड़ा नांगल बांध, तीसरा है टिहरी बांध और चौथा रिहंद बांध। तो हमारा सबसे ऊंचा, एशिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध जो है भाखड़ा नांगल बांध, हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा वाला सही हो जाएगा, जो कि एशिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। यदि पूछे एशिया का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, सिर्फ बांध पूछे, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है टिहरी वाला सही हो जाएगा। लेकिन इसमें जो हमारा इस क्वेश्चन का उत्तर हमारा भाखड़ा नांगल बांध हो जाएगा, जो कि एक गुरुत्वीय बांध है। तो ये भाखड़ा नांगल बांध किस नदी, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। तो इनमें से हमारा 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है चेनाब नदी, दूसरा झेलम नदी, तीसरा बेतवा नदी, चौथा रावी नदी। तो इनमें से जो हमारा कौन सी नदी है जो कि सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी वाला सही हो जाएगा, यानी तीसरा वाला हमारा सही हो जाएगा, बेतवा नदी। बेतवा नदी जो है जमुना नदी की सहायक नदी है। बेतवा नदी जो है जमुना नदी की सहायक नदी है, जिसका उद्गम मध्य प्रदेश में हुआ है, और ये जो है जाकर जमुना नदी में मिल जाती है, जो कि सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा जो है सही हो जाएगा। और चेनाब नदी ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। झेलम, रावी, ये सभी तीनों नदियाँ जो हैं सिंधु नदी की सहायक नदी है। इनमें से सिर्फ बेतवा जो है यमुना नदी की सहायक नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो हमारा पहला ऑप्शन है चेनाब बड़ा लाचला दर्रा, यानी कि नदी दिया है और उसका उद्गम स्थल दिया है। तो इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा जो हमारा ऑप्शन है जो कि सही मिलान नहीं है। तो चेनाब बड़ा लाचला दर्रा ये हमारा सही है, जो कि चेनाब नदी का उद्गम स्थल बड़ा लाचला दर्रा से हुआ है हिमाचल प्रदेश में। सतलज राकसताल, तो सतलज नदी का भी जो सही ऑप्शन में मिलान है, इसका भी जो है राकसताल झील से सतलज नदी का उद्गम स्थल है। और रावी नदी का भी जो है रोहतांग दर्रे से इसका उद्गम स्थल है। झेलम, रियो, हिमानी, ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है, तो यही वाला हमारा सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ये सही हो जाएगा, जो कि ये वाला गलत मिलान है, बाकी ये सब हमारा सही मिलान है। इन सभी तीनों नदियों का सही मिलान किया गया है उनके उद्गम स्थल से। और इसका जो झेलम नदी का रियो हिमानी ये गलत है। झेलम का जो है शेषनाग झील या बैरीनाग झील से झेलम नदी का उद्गम स्थल है। तो हमारा ऑप्शन जो है ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी कौन सी है। पाकिस्तान की कौन सी नदी जो कि राष्ट्रीय नदी है। हमारा पहला ऑप्शन कुर्रम नदी, दूसरा सिंधु नदी, तीसरा गोमल नदी और चौथा स्वात नदी। तो इनमें से जो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु नदी जो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी लंबी नदी है, और यही जो है सिंधु नदी पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है, जिसे विस्तृतता अलग अलग नामों से जाना जाता है पाकिस्तान में। और सिंधु नदी जो है पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है, और ये सब नदियां जो हैं पाकिस्तान में बहने वाली इसकी सहायक नदी हैं। सिंधु नदी की सहायक नदी हैं, लेकिन राष्ट्रीय नदी जो हमारी सिंधु नदी है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जिसका उद्गम पाकिस्तान में है जो कि सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो इनमें से कौन सी नदी है जो कि जिसका उद्गम पाकिस्तान में हुआ है और वो सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो इनमें से हमारा जो है ऑप्शन पहला कुर्रम नदी, चीनाब नदी, झेलम नदी, ब्यास नदी। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला कुर्रम नदी। कुर्रम नदी है जो कि पाकिस्तान, इसका उद्गम पाकिस्तान में हुआ है। इस नदी का उद्गम पाकिस्तान में हुआ है जो कि सिंधु नदी की सहायक नदी है। और ये चीनाब नदी, झेलम नदी और ब्यास नदी, इन सभी नदियों का जो कि भारत में इनका उद्गम है और ये जाकर झेलम, ब्यास चीनाब में मिल जाती हैं और चीनाब जाकर हमारा सिंधु नदी में मिल जाती है। तो हमारा इस क्वेश्चन का हमारा आंसर जो हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन कुर्रम नदी हो जाएगा। तो जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे हमने आपको इस वीडियो में पूरा करा दिया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, परीक्षा में पूछे गए प्रश्न थे। तो हमने आप सभी लोगों को करा दिया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल यूनिक मेंशन को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको इससे भी और बढ़िया वीडियो मिल सके। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।